कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आपके कानपुर देहात में मंत्रियों को धरने पे बैठना पड़ रहा है, क्या वजह है कि इतना ज़्यादा क्या अधिकारी बेअंदाज हो गए हैं, नहीं सुन रहे हैं आप लोगों की, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं? नहीं, इधर तो लगातार पूरे प्रदेश में कई घटनाएं हो रही जहां विधायक, सांसद और मंत्री अपनी ही सरकार से परेशान हैं। सरकार अफसरशाही चला रही है, इसमें मंत्रियों का, नेताओं का कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इसके पहले कानपुर में देखा होगा आपने, जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान 7 घंटे तक महंत से लेकर के भाजपा के नेता, विधायक से लेकर सब लोग बैठे रहे धरने पर। एक आपने हमारे एमएलसी साहब से एक अधिकारी की सुनी होगी झड़प, एक दूसरे एमएलसी साहब से ग्रीन पार्क में झड़प सुनी होगी। और ये घटना कानपुर देहात में भी हुई जिसमें मंत्री महोदया को 7 घंटे धरने बैठना पड़ा और उनकी मांग तब भी नहीं मानी गई। जो उनकी डिमांड थी कि जो उनका कार्यकर्ता इस पर झूठा आरोप लगा उसकी जांच हो जाए और वो इंस्पेक्टर हट जाए, ये मांग उनकी नहीं मानी गई। तो पूरी सरकार ये नौकरशाही की गिरफ्त में आ गई है, अफसरशाही सरकार चला रही है। नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का इस सरकार की अफसरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। जैसे अफसरशाही की वजह चाहेगी वैसे चलेगी। और मंत्री का थाने में धरने में बैठना मेरी नज़र में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो उनकी बात नहीं मानी गई, आप लोगों ने समर्थन नहीं किया उनका कि भाई विधायक एक जनप्रतिनिधि की बात नहीं मानी जा रही, तो आप लोगों को भी समर्थन करना चाहिए था, भले विपक्ष के नेता हैं तो आप तो क्या हुआ? नहीं, अगर इस मुद्दे पर अगर आप कहेंगे तो हमें लगता है कि मंत्री की बात को माना जाना चाहिए था और हम लोगों को उनका समर्थन करना ही चाहिए। हमारे ज़िले का मामला नहीं था, ना उनकी तरफ से ऐसा कोई कॉल थी। अगर वो ऑल पार्टी कॉल कर दें तो निश्चित रूप से हम लोग उनकी मदद में ही पहुंच जाएं, क्योंकि ये हमको आपको दूरी देखनी पड़ेगी कि हम अफसरशाही को सच मान रहे हैं कि लोकशाही में हम जो जनता की आवाज़ है उसको सच मान रहे हैं। जैसा कि हम लोग जान पाए कि उस घटना में वो कार्यकर्ता जिस पर मुकदमा लिखाया गया, वो घटना के समय जो दिखाया गया उसमें मंत्री जी के साथ ही था, तो मंत्री जी का आक्रोशित होना स्वाभाविक था। पर आप देखिए ना, जो जातिगत आधार पर चल रही है, हमारे यहाँ एक थानेदार है, वो कह रहा है कि नाम जान लो हमारा, कुछ कर नहीं पाओगे। उसका नाम जानने में लोग परेशान है, सही में कोई कुछ नहीं कर पाता, उसकी जांच तक नहीं होती। एक ये थानेदार है, आप नहीं हटा सकते। और आप देखेंगे तो उसके पीछे से आपको जातिगत आधार दिखाई पड़ेंगे। यदि आप ऐसी किसी भी घटना की गहराई में जाएंगे तो उसके पीछे आपको जातिगत आधार दिखाई पड़ेगा। तो जातिगत आधार पर जो निर्णय होंगे, जो अफसरशाही के आधार पर निर्णय होंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो लोकशाही है, जो जनता की सरकार है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को अधिकारियों के दबाव में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। और जब ऐसे मुद्दे पर अगर समर्थन मांगेंगे मंत्री तो हम लोग निश्चित रूप से उनके समर्थन में जाने का भी काम करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मंडल के लोगों की बैठक भी बुलाई थी और बहुत सारी उन्होंने बातें की, दिशा निर्देश दिए हैं। हम भी कानपुर मंडल के ही विधायक हैं और पिछले 9 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंडल की या कोई अन्य बैठक हुई या जिले में मुख्यमंत्री आए हो तो हम लोगों को बुलाया गया हो, कभी भी नहीं बुलाया गया। लेकिन कल पहली बार बुलाया गया, हमें बड़ी खुशी है। 9:55 में मेरे पास फ़ोन आता है कलेक्ट्रेट से कि सर आज मीटिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया, आपको जाना है। तो हमने कहा कहाँ मीटिंग है? तो बोले लखनऊ आवास पर। हमने कब है? बोले आज है। कितने बजे? 11 बजे। तो हमने शायद कोई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करी गई होगी। 9:55 पर अगर फ़ोन आ रहा है और 11 बजे मुझे कानपुर से लखनऊ पहुंचना है तो कोई हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करी गई होगी। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से वंचित रह गया, चूँकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था थी नहीं और 9:55 पर आई हुई कॉल से 11 बजे पहुँचना असंभव था। तो मैं सोचता हूँ जो लोग मिले होंगे उन्होंने शायद कोई विकास के काम करा लिए होंगे, पर 9 साल चूँकि बीत चुके हैं, न 9 साल में जो काम नहीं हुए, जिन्होंने नहीं करना चाहा, जिन्होंने नहीं मिलना चाहा, जिन्होंने सुझाव नहीं जानने चाहे, तो उनसे बचे हुए 1 साल में भी हमको कोई उम्मीद नहीं है। हमारा लक्ष्य अपनी जनता को विश्वास में लेके इस सरकार को, इन मुख्यमंत्री को हटाने का है और हम लोग उसी पर केंद्रित हैं। तो क्या समूचे विपक्ष को 9:55 पे कॉल गया है ताकि आप लोग पहुंच ना सकें? क्या कोई साजिश के तहत आप लोगों को इतने कम समय, शॉर्ट नोटिस में 5 कालिदास मार्ग पहुंचने के लिए कहा गया था? नहीं, हम तो खुश हैं। हम खुश इस बात से कि 9 साल में पहली बार ऐसी कोई कॉल तो आई। इसके बड़े तो आज तक कॉल भी नहीं आई। कम से कम पहली बार एक कॉल तो आई। हम उम्मीद करते हैं जब मुख्यमंत्री जी कानपुर आएंगे अगली बार तो शायद हमको मिलने देंगे, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड ये, जब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कानपुर आते हैं तो हमारी घेरेबंदी कर दी जाती है, हमको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो कम से कम कॉल आ गई है, तो उम्मीद करते हैं जब अगली बार आएंगे कानपुर तो हमको हमारी मुलाकात होगी। और साजिश कहें या क्या कहें, जब मिलने का मन ना हो तो बुलाने की जरूरत भी क्या है, और मिलने का मन हो तो कभी मिल सकते हैं। कोई यदि सुझाव हम लोग देंगे तो क्या अपना घर बनाने सुझाव थोड़ी देंगे? यदि आप हमें सुझाव मांगेंगे तो हम क्षेत्र
क्षेत्र का और शहर का विकास करने का सुझाव तो देंगे। तो वो सुझाव अगर लेने में उनका कोई इंटरेस्ट होता तो उन्होंने अनेक मौक़ों पर सुझाव लिए होते, पर चूँकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, एक उनको उम्मीद और विपक्ष का विधायक है तो हो सकता है पोल खोल दे, हो सकता है स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बता दे, हो सकता है जो जलभराव हुआ उसके बारे में बता दे, हो सकता है सड़क पे घूमते हुए आवारा कुत्तों के बारे में बात करने लग जाए, या जो सड़कें खुद गई हैं, जो मेट्रो ने जो लापरवाहियाँ करी उनके बारे में बोल दे। तो इसलिए वो शायद ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते, उन्हें शायद मीठी मीठी बातें पसंद होंगी, इसलिए भी हम लोगों को बुलाया नहीं जाता। आप लोग गोलबंदी करके नहीं आए, ऐसा पता चल रहा है कि जितना विपक्ष का विधायक था कोई नहीं पहुंचा, सत्ता पक्ष के सारे विधायक और एमएलसी वहां पर मौजूद थे। तो क्या पूरी सेटिंग किया हुआ था कि या कोई जो है वो सबको 9:55 पे और 10 बजे जो है वो फ़ोन गए हैं? मैंने सत्ता दल के एक विधायक का पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने लिखा था मुझे 9 बजे सूचना आई है, मुझे 11 बजे लखनऊ पहुंचना है। तो उनको तो 9 बजे आई थी। अब मैं, अगर आप मजबूर कर रहे हैं तो मुझे देखना पड़े, कॉल डिटेल आपको दिखानी पड़ जाएगी, या अगर आप विशेष अनुरोध कर देंगे तो मुझे रिकॉर्डिंग सुनानी पड़ जाएगी। पर संभवतः वो छोटा कर्मचारी जिसने फ़ोन किया था उसके ऊपर सामत गुजरेगी, इसलिए हम नहीं करना चाहते। पर अगर आप कहेंगे तो ऑन कैमरा कहें तो ऑन कैमरा, अगर ऑफ कैमरा कहेंगे तो ऑफ कैमरा मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूँगा कि 9:55 मेरे पास कॉल आई थी। चलिए, शुक्रिया। कानपुर से विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी। अफसोस भी है कि मुख्यमंत्री की बैठक में इतना शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया, और साथ ही साथ उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर साफ तौर पर कहा कि अगर मंत्री सर्वदलीय लोगों से मदद मांगती तो हम लोग उस धरने में शामिल होने ज़रूर पहुंचते, और मंत्री के धरने के बाद भी वहां पर एक इंस्पेक्टर को अभी तक हटाया नहीं जा सका। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।